नमस्कार साथियों, आदेश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं दिल्ली पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कंप्यूटर विज्ञान का टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। और साथियों, इन 100 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाते हैं, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, किस डिवाइस को कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है? तो साथियों, कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सीपीयू। और साथियों, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो साथियों, कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्ल्स बैबेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? तो साथियों, मेमोरी शब्द स्टोरेज से संबंधित है। किससे? स्टोरेज से। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, किसी प्रोग्राम में बग जो है एरर होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एरर। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है? तो साथियों, कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग जो है सीपीयू होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीपीयू। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो साथियों, आप बताना है सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो साथियों, यह 1946 ईस्वी में हुई थी। कब? 1946 में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, कंप्यूटर की भौतिक बनावट जो है हार्डवेयर कहलाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, हार्डवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। तो साथियों, आप बताना है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो साथियों, यह सीपीयू है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सीपीयू। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी चिप का विकास किसने किया है? तो प्यारे साथियों, आईसी चिप का विकास जो है जेएस किल्बी ने किया है। किसने? जेएस किल्बी ने। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों, आईसी चिप का फुल फॉर्म जो है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या? इंटीग्रेटेड सर्किट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी चिप पर किसकी परत होती है? तो साथियों, आप बताना है इंटीग्रेटेड सर्किट अर्थात आईसी चिप पर किसकी परत होती है? तो साथियों, यह सिलिकॉन की परत होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिलिकॉन की। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, चुंबकीय पदार्थ पर जो है आयरन ऑक्साइड की परत होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरन ऑक्साइड की। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं? तो साथियों, यह बिट में मापते हैं। किसमें? बिट में। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मेगाबाइट में मापते हैं। तो साथियों, मेगाबाइट में जो है कंप्यूटर की स्मृति क्षमता मापते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कंप्यूटर की स्मृति क्षमता। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो प्यारे साथियों, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई जो है बाइट है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बाइट। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। साथियों, इस प्रश्न को आप अच्छे से पढ़िएगा। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है
कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है? तो स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई जो है बाइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1024 बाइट किसके बराबर है? तो साथियों 1024 बाइट जो है 1 KB के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 KB के बराबर। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से पीसी का अर्थ क्या है? तो प्यारे साथियों पीसी का अर्थ जो है व्यक्तिगत कंप्यूटर होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यक्तिगत कंप्यूटर। और साथियों पीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीसी का फुल फॉर्म जो है पर्सनल कंप्यूटर होता है। क्या? पर्सनल कंप्यूटर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? तो साथियों सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो साथियों डिजिटल कंप्यूटर जो है यह गणना के आधार पर कार्य करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गणना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर जो है लेजर प्रिंटर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, लेजर प्रिंटर। निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो साथियों आप बताना है कि निम्न में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो साथियों यह फोरट्रॉन है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फोरट्रॉन। और साथियों फोरट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो साथियों यह फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। क्या? फार्मूला ट्रांसलेशन। कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो साथियों कंप्यूटर भाषा फोरट्रॉन जिसका फुल फॉर्म जो है फार्मूला ट्रांसलेशन होता है, यह किस क्षेत्र में उपयोगी है? तो साथियों यह विज्ञान के क्षेत्र में उपयोगी है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विज्ञान के क्षेत्र में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो साथियों कंप्यूटर भाषा कोबोल जो है यह व्यवसायिक कार्य के लिए उपयोगी है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, व्यवसायिक कार्य के लिए। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा है? तो साथियों यह फोरट्रॉन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फोरट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो साथियों कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक जो हैं यह सन माइक्रो सिस्टम है। कौन? सन माइक्रो सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना आपसे पूछा जाए कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है? तो यह है आपके सन माइक्रो सिस्टम है। अर्थात प्रश्न नंबर 24 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है कहलाता है? तो साथियों आप बताना है कि वह कौन सी भाषा है जिसे कंप्यूटर समझता है? तो साथियों यह मशीनी भाषा है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मशीनी भाषा। निम्नलिखित में से ओरेकल है? तो प्यारे साथियों आप बताना है कि ओरेकल क्या है? तो साथियों यह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। क्या? डाटाबेस सॉफ्टवेयर। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो साथियों आप बताना है कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संशोधन होगा यहाँ पर, संशोधन में प्रयोग किया जाता है? तो साथियों पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड। अर्थात ये सभी जो हैं संशोधन में प्रयोग किए जाते हैं सॉफ्टवेयर। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है? तो साथियों विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 2 दिसंबर को।
एक बाइट में होते हैं। तो साथियों आपको बताना है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो साथियों यह 8 बिट होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 8 बिट। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए एक बाइट में कितने बिट होते हैं, तो एक बाइट में जो है 8 बिट होते हैं। तो आप इसको अच्छे से जरूर याद रखिएगा। भारत में सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो साथियों भारत में सिलिकॉन वैली जो है आपका यह बंगलौर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बंगलौर में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर है। तो साथियों पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर जो है इनियाक है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनियाक है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है। तो साथियों भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर जो है सिद्धार्थ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिद्धार्थ। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं। तो साथियों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक जो हैं पॉल एलन एंड बिल गेट्स, ये दोनों हैं। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट सह संस्थापक कौन है। तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन है, तो यह पॉल एलन है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पॉल एलन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों सूचना राजपथ जो है इंटरनेट को कहते हैं। किसको? इंटरनेट को। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से ईमेल के जन्मदाता हैं। तो साथियों ईमेल के जन्मदाता जो हैं रे टॉमलिसन हैं। कौन? रे टॉमलिसन। अर्थात राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया। तो मेरे प्यारे साथियों पेंटियम चिप का आविष्कार जो है विनोद धाम ने किया था। किसने? विनोद धाम ने। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रैम का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों यह प्रश्न आप एग्जाम में 100% ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों रैम का पूर्ण रूप जो है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, HTML का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों HTML का पूर्ण रूप जो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। क्या? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आपको बहकाने के लिए ऑप्शन में ढेर सारे ऑप्शन दे सकते हैं। न तो हाइब्रिड होता है, न हाइयर होता है, ये आपका हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। तो अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था। तो साथियों पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में जो है वाल्व का प्रयोग किया गया था। किसका? वाल्व का। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। WW का पूर्ण रूप क्या होता है। तो साथियों WW का पूर्ण रूप जो है यह वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और साथियों वही अगर आपसे पूछा जाए कि WWW का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यह वर्ल्ड वाइड वेब वार्म होता है। क्या? वर्ल्ड वाइड वेब वार्म। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। WW के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। तो साथियों यह भी प्रश्न कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि WW के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। तो साथियों यह टिन बर्नर्स-ली को माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा टिन बर्नर्स-ली को। निम्न में से CPU का अर्थ है। तो CPU का अर्थ जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट।
याहू, गूगल एवं एमएसएन निम्न में से हैं। तो साथियों याहू, गूगल और एमएसएन जो है यह आपका इंटरनेट साइट से है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इंटरनेट साइट से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। निम्न में से सीएडी का क्या अर्थ होता है? तो साथियों सीएडी का अर्थ जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है। क्या? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्यारे साथियों आईबीएम का पूर्ण रूप जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। क्या? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रोम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों रोम का पूर्ण रूप जो है रीड ओनली मेमोरी होता है। क्या? रीड ओनली मेमोरी, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से अनुपम है? तो साथियों आप बताना है कि निम्न में से अनुपम क्या है? तो साथियों अनुपम जो है आपका एक सुपर कंप्यूटर है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने की थी? तो साथियों यह है सी डैक संस्था ने की थी। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, सी डैक संस्था ने। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो साथियों कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो है ये आपका बिट होता है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा, बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी कंप्यूटरों में कौन सी भाषा लागू होती है? तो साथियों सभी कंप्यूटरों में मशीनी भाषा लागू होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मशीनी भाषा। निम्न में से एप्पल क्या है? तो साथियों एप्पल जो है आपका एक चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। स्पैम किस विषय से संबंधित है? तो साथियों स्पैम जो है आपका कंप्यूटर विषय से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कंप्यूटर विषय से। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए स्पैम किस विषय से संबंधित है तो यह कंप्यूटर विषय से संबंधित है। निम्न में से एएलयू का पूर्ण रूप क्या होता है? तो साथियों एएलयू का पूर्ण रूप जो है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। क्या? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर है। तो साथियों सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला कंप्यूटर जो है डिजिटल कंप्यूटर है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस जो है ट्रैक बॉल है। नहीं सॉरी फ्रेंड्स, इससे पूछा गया है भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? तो यह सी ब्रेन है। क्या? सी ब्रेन, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस जो है सी ब्रेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा माउस जैसा कार्य करता है? तो साथियों माउस जैसा कार्य जो है आपका ट्रैक बॉल करता है। क्या? ट्रैक बॉल, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लॉजिक गेट क्या है? तो साथियों लॉजिक गेट जो है आपका एक प्रकार का सर्किट होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक प्रकार का सर्किट। अगला प्रश्न है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो साथियों आप बताना है टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो साथियों यह अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा, अकाउंटिंग के लिए। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। क्रय निम्न में से क्या है? तो साथियों
क्रे आपका जो है एक सुपर कंप्यूटर है। क्या? सुपर कंप्यूटर। अर्थात प्रश्न नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, आपसे पूछा जाए क्रे क्या है तो क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहाँ है? तो साथियों यह है सिएटल में है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिएटल में। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है? तो मेरे प्यारे साथियों, एलसीडी का पूरा नाम जो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। क्या? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को जो है रोम कहते हैं। क्या? रोम, जिसका फुल फॉर्म जो है रीड ओनली मेमोरी होता है। 10 लाख बाइट लगभग किसके बराबर होता है? तो साथियों आप बताना है 10 लाख बाइट लगभग किसके बराबर होता है? तो साथियों यह मेगा बाइट्स के बराबर होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मेगा बाइट्स के बराबर। पहली कंप्यूटर भाषा में कौन सी विकसित की गई थी? तो साथियों आप बताना है कि पहली कंप्यूटर भाषा जो है कौन सी विकसित की गई थी? तो साथियों यह फोरट्रॉन है, जिसका पूर्ण रूप जो है फार्मूला ट्रांसलेशन होता है। अर्थात इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, फोरट्रॉन। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है। तो साथियों कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप जो है सिलिकॉन की बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिलिकॉन की। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? तो साथियों पहला कंप्यूटर जो है चार्ल्स बैबेज के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्ल्स बैबेज के द्वारा, जिसे कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है। तो साथियों आप बताना है आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? तो साथियों यह सेमी कंडक्टर से किया जाता है। किससे? सेमी कंडक्टर से। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। तो साथियों आजकल सबसे अधिक प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस जो है माउस है। क्या? माउस। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो साथियों कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में जो है आपका 10,48,576 बाइट होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 10,48,576। तो ऑप्शन सी में है। आप ये कहाँ जा रहे हैं, रुको। हाँ, तो क्या पूछा गया है? कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो मैंने आपको बताया 10,48,576। मुझे बताना था ऑप्शन सी, मैंने आपको लगा दिया ऑप्शन डी। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 10,48,576 बाइट होते हैं। अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो साथियों आप बताना है इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था, ग्राहम बेल ने किया था, एलन एम ट्यूरिंग ने किया था, या इनमें से कोई नहीं किया था? तो आपको बताना। तो साथियों इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार इनमें से कोई भी नहीं किया था। अर्थात आपका इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास कितना होता है? तो साथियों सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास जो है 64 बिट होता है। कितना? 64 बिट। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से परम एक उदाहरण है। तो साथियों परम एक जो है सुपर कंप्यूटर का एक उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? तो साथियों यह पुणे में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा,
पुणे में। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है ये, कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का है, तो साथियों आप बताना है कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का क्या है, तो साथियों यह एक सॉफ्टवेयर है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग में भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो साथियों आप बताना है कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है, तो साथियों यह हार्डवेयर है। आप हार्डवेयर को जो है भौतिक रूप से स्पर्श कर सकते हैं, अर्थात इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है, तो साथियों डॉट मैट्रिक्स जो है प्रिंटर का एक प्रकार है। राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा प्रिंटर का। निम्न में से आईबीएम क्या है, तो साथियों आईबीएम एक कंपनी है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कंपनी। अगला प्रश्न है ये, गूगल क्या है, तो प्यारे साथियों गूगल एक सर्च इंजन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग करते थे, तो साथियों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है आपका वैक्यूम ट्यूब प्रयोग किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, अर्थात आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। टेस्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं, तो साथियों इसे जो है कर्सर कहते हैं। क्या? कर्सर, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं, तो साथियों वेबसाइट के मेन पेज को जो है होम पेज कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा होम पेज। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। सॉफ्टवेयर के लिए अन्य शब्द है, तो साथियों सॉफ्टवेयर के लिए एक अन्य शब्द जो है प्रोग्राम होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा प्रोग्राम। कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं, तो मेरे प्यारे साथियों कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को जो है मदरबोर्ड कहते हैं। क्या? मदरबोर्ड। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो साथियों कंप्यूटर प्रिंटर जो है आउटपुट डिवाइस है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर में बिल्ट परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो साथियों इसे रोम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। कंप्यूटर को बनाने वाले कंपोनेंट को क्या कहते हैं, तो साथियों कंप्यूटर को बनाने वाले कंपोनेंट को हार्डवेयर कहते हैं। क्या? हार्डवेयर, अर्थात इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है ये, बायोस का पूर्ण रूप क्या होता है, तो बायोस का पूर्ण रूप जो है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। डॉस का पूरा नाम क्या होता है, तो प्यारे साथियों डॉस का पूरा नाम जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके फ्रेंड्स, याद रखना राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस 90 क्वेश्चन ही करते हैं। तो आप साथियों ये 90 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही आंसर कर पाए हैं, आप अपना स्कोर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि आप लोगों ने जितना भी क्वेश्चन किया है उसका तो आपने देखा ही होगा कि आप कितने प्रश्नों का सही आंसर जानते थे। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें अपना स्कोर जरूर बताइएगा इन 90 प्रश्नों में से। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न हैं। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। और साथियों अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।